बात उस वक्त की है जब शगुफ्ता अपने घर से अपने माता पिता से कहकर ये निकली कि वो अपनी एक पुरानी सहेली की जन्मदिन की पार्टी में जा रही है। उसने अपनी मम्मी पापा से कहा कि वो जल्दी ही पार्टी से लौटकर घर आ जाएगी। वो पार्टी में पहुंच तो गई, मगर वहां पर उसकी मुलाकात और भी कई पुरानी सहेलियों से हुई जो स्कूल के समय से ही उसकी सहेलियां रही थीं। वो लोग काफ़ी समय के बाद शगुफ्ता से मिली थीं, तो सभी आपस में बैठकर बातें करने लगी। शगुफ्ता जब पार्टी ख़त्म होने के बाद वापसी करने लगी तो उसकी सहेलियों ने उसे रोक लिया। सहेलियों के बार बार कहने पर शगुफ्ता थोड़ी देर के लिए रुक गई, मगर ये थोड़ी देर उसके लिए बहुत ज़्यादा देरी बन गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटे का वक्त बीत गया। जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो रात के 11:30 बज चुके थे। अब ये देखकर शगुफ्ता काफ़ी ज़्यादा डर गई। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि बहुत रात हो गई है और घर में भी सब मेरा रास्ता देख रहे होंगे। शगुफ्ता अपनी छोटी बहन के साथ आई थी और वो अपनी बहन को साथ में लेकर अब घर वापस जाने लगी। उसकी सहेलियों ने उससे कहा कि वो उन्हें घर छोड़ देंगी, मगर शगुफ्ता का घर थोड़ी ही दूरी पर था। उसे लगभग जाने में 15 मिनट का समय लगना था। उसने कहा कि वो पैदल ही चली जाएगी और ये कहकर उसने अपनी सहेलियों से विदा ली और घर की ओर निकल पड़ी। वो घर की ओर निकलते हुए ये सोचने लगी कि अगर वो सीधे रास्ते से जाती है तो उसे देर हो जाएगी, लिहाजा उसने शॉर्टकट मारने की ठानी। शॉर्टकट वाला रास्ता थोड़ा वीरानी और सन्नाटे से होकर गुजरता था। शगुफ्ता में थोड़ी सी हिम्मत थी, तो वो अपनी हिम्मत बांधकर उस सन्नाटे वाले रास्ते से निकल पड़ी। उसे ये नहीं मालूम था कि जिस रास्ते पर वो जा रही है वो रास्ता उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी घटना बनकर रह जाएगा। वो अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में लिए हुए आगे बढ़ते जा रही थी। उसकी बहन महज 13 साल की थी। वो उस रास्ते पर जाते हुए डर रही थी। शगुफ्ता तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर चली जा रही थी। तभी उसके कानों में किसी की सिसकियों की आवाज़ पड़ी। पहले तो उसे लगा कि उसकी बहन डर के मारे रो रही है, मगर फिर उसे एहसास हो गया कि ये सिसकियाँ उसकी बहन की नहीं बल्कि किसी और की है। शगुफ्ता रुक गई। उसने चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाईं। उसे वो सिसकियाँ काफ़ी साफ सुनाई दे रही थीं। ये सिसकियाँ उसकी छोटी बहन भी सुन रही थी और इन सिसकियों से वो डर भी रही थी। उसने शगुफ्ता से कहा, आप यहाँ रुकिए मत, आप चलिए, हम लोगों को घर निकलना चाहिए। उसकी बात पर शगुफ्ता कहने लगी, तुम चुप रहो, कोई मुसीबत में होगा, न जाने कौन हो और कितनी बड़ी मुसीबत में हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर शगुफ्ता उन सिसकियों की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। वो सिसकियों की आवाज़ बाईं ओर से आ रही थी। शगुफ्ता बाईं ओर ढलान में उतरते हुए जंगल और झाड़ियों के बीच जाने लगी। उसके पीछे पीछे उसकी छोटी बहन भी जा रही थी। जब वो थोड़ी दूरी पर पहुँचे तब शगुफ्ता को एहसास हुआ कि वो सिसकियों की आवाज़ वहाँ पर बने एक पुराने कुएं के अंदर से आ रही थी। शगुफ्ता थोड़ी देर के लिए तो ठिठक कर रुक गई। सोचने लगी कि इस कुएं के अंदर से आवाज़ कैसे आ सकती है। फिर उसे एहसास हुआ कि हो सकता है कि शायद कोई गिर गया हो। वो तुरंत कुएं की ओर लपकी। उसने नीचे झांक कर देखा तो एक लड़की कुएं के अंदर गर्दन तक के पानी में डूबी हुई थी। वो रो रही थी और उसके रोने की आवाज़, उसकी सिसकियाँ उस कुएं के दीवारों से टकराते हुए ऊपर की ओर आ रही थीं। शगुफ्ता ने आवाज़ लगाई, अंदर कौन है? तो अंदर से आवाज़ आई, मैं हूँ, मुझे बाहर निकालो। शगुफ्ता कहने लगी, तुम यहाँ कैसे गिर गई? तो इस पर वो लड़की बोली, मैं यहाँ से गुजर रही थी, कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया, मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर कुआं है, मैं इसी में गिर गई, मुझे बचा लो। शगुफ्ता कहने लगी, ठीक है,
तुम रुको, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहना ही था कि शगुफ्ता को ध्यान आया कि इस कुएं में तो पानी था ही नहीं। ये कुआं बहुत समय पहले से सूखा पड़ा है, अचानक इसमें से पानी कैसे आया? ये सोचकर शगुफ्ता वहीं रुक गई। उसने पलटकर एक बार फिर तसल्ली करने के लिए उस कुएं में झांका। वहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ था। शगुफ्ता ये जान गई कि ये कोई आम बात नहीं है। शायद कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद ये कोई नादीदा कुव्वत हो, कोई ऐसी मखलूक जो उसे नुकसान पहुंचा दे। शगुफ्ता अभी इन्हीं सब उधेड़-बुन में थी कि अंदर से फिर आवाज़ आई। कुएं वाली लड़की बोली, मुझे बाहर निकालो, मुझे जल्दी निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर शगुफ्ता कहने लगी, इसमें तो कभी पानी था ही नहीं, तो अब ये पानी कैसे हो गया? उसका इतना कहना था कि उस लड़की की सिसकियां बंद हो गईं और वो लड़की धीरे धीरे एक भयानक शक्ल लेने लगी और फिर देखते ही देखते वो किसी हैवतनाक चुड़ैल की तरह उस कुएं में दिखने लगी। वो अपने धारदार नाखून कुएं की दीवारों में गड़ाकर छत की ओर आने लगी। ऊपर की ओर आते हुए देख शगुफ्ता डर गई और वो अपनी बहन का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगी। अभी वो कुएं से थोड़ी सी दूरी पर ही पहुंची थी कि उसने एक बार पलट कर देखा। वो भयानक लड़की अब कुएं से बाहर आ गई थी और उन दोनों का पीछा करने लगी। ये देखकर शगुफ्ता ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। वो अपनी बहन का हाथ पकड़े हुए तेजी से भागने लगी। वो मन ही मन खुदा को याद करने लगी। वो औरत अपने घने और लंबे बालों के साथ, जो बहुत भयानक लग रही थी, हवा में उड़ते हुए उसके पीछे आने लगी। ये नज़ारा शगुफ्ता को डरा देने के लिए काफ़ी था। शगुफ्ता को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद को कोसने लगी, मगर अभी वो अपनी जान बचाना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भुलाकर वो तेज़ी से भागने लगी। शगुफ्ता की बहन भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। दोनों लोग भागते हुए चीखने लगी। उनकी चीखें वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो जगह काफ़ी वीरान थी। लेकिन उनके ऊपर वाले की रहम थी। वो चुड़ैल उनके करीब नहीं आ सकी और वो लोग भागते हुए अपने घर के करीब आ गईं। जब घर के करीब आईं तो उनकी चीखें सुनकर उनके पड़ोसी निकल आए और जैसे ही उन लोगों ने शगुफ्ता को देखा, वो लोग उसके पास दौड़कर चले आए। शगुफ्ता अपने सामने अपने मम्मी पापा को देखकर उनके पास दौड़ती चली गई और अपनी मम्मी से लिपटकर उनसे कहने लगी, वो मेरा पीछा कर रही है, वो मुझे मार देगी। शगुफ्ता की छोटी बहन तो खौफ के मारे बेहोश हो गई थी और शगुफ्ता अपनी माँ से लगातार कह रही थी, वो मुझे मार देगी। शगुफ्ता की माँ ने कहा, कौन? शगुफ्ता ने उंगली उठाकर पीछे की ओर इशारा किया, मगर उन लोगों को वहाँ पर कोई दिखाई न दिया। इस हादसे ने शगुफ्ता को बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया था। दोनों बहनें लगभग 1 महीने तक बीमार रही थीं। उन लोगों ने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया था। आज इस वाक़ये को पूरे 10 साल बीत गए हैं, मगर आज भी शगुफ्ता उस रास्ते से गुजरती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। हालांकि उस दिन के बाद से उस जगह पर ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई, मगर फिर भी शगुफ्ता के दिल में उस भयानक चुड़ैल की तस्वीर आज भी वैसी बनी हुई है जैसे कि वो उसके सामने खड़ी हो। शगुफ्ता ने खुद को तो संभाल लिया, मगर उसने साथ में ये कसम भी खा ली कि अब वो ऐसे किसी रास्ते पर कभी नहीं जाएगी और रात के वक्त कभी भी कहीं से वापसी नहीं करेगी।